हुआ आज आपके समक्ष बुध ग्रह के संदर्भ में बुध का परिचय, बुध के क्रियाकलाप, बुध का स्वभाव स्वरूप दर्शाने जा रहा हूँ। बुध ग्रह राशियों का, ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में बुध को युवराज कहा गया है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध युवराज है और गुरुदेव देवगुरु है, शुक्राचार्य दैत्य गुरु है और शनि सेवक है। युवराज जो है, जो होता है राजा का जो लड़का है युवराज, वो कितना सुकुमार होता है। इसी प्रकार से बुध ग्रह, बुध लग्न वाले, बुध राशि वाले व्यक्तियों की अवस्था पहचानी नहीं जा सकती। वो हमेशा सुकुमार अवस्था में ही रहते हैं। अगर 50 साल की अवस्था भी हो जाएगी तो वो 30-35 के दिखेंगे। देखने में ऐसी आकृति उनकी शरीर की होती रहती है। बुध ग्रह, इसका, इनकी राशियां जो है मिथुन और कन्या हैं। कन्या राशि में बुध उच्च राशि का होता है और मिथुन राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। बुध का हरा रंग है, उत्तर दिशा का स्वामी है, जाति के वैश्य है, बनिया है और सुकुमार है। गणित विद्या बनियों के लिए, वैश्यों के लिए, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए गणित विद्या विशेष आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि गणितज्ञ होंगे तो बिजनेस में सफलता मिलती है। इसी प्रकार से गणित विद्या का कारक होता है बुध। कला का कारक भी होता है और गणित विद्या का कारक भी होता है, गणक कहा जाता है। बुध जब अपनी उच्च राशि पर होता है तो उसको, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। बुध कन्या और मिथुन लग्न वालों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, सुलेख होता है और कला के प्रति इनका रुझान रहता है। बुध सुकुमार है। इसी प्रकार से बुध की कन्या लग्न वाले जो व्यक्ति हैं वो विशेष सुकुमार पाए जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का जो है छल कपट प्रपंच जो होता है वो पहचान में नहीं आता है। इस प्रकार से बुध की कन्या राशि है और लग्न भी कन्या जिसकी होती है उसका ये स्वभाव बताया गया। बुध जब केंद्र या त्रिकोण में होता है तो केंद्र व त्रिकोण का बुध बहुत उत्तम फलदायक होता है, क्योंकि केंद्र में सुख भाव, लग्न भाव, दशम भाव व सप्तम भाव, ये 4 केंद्र के होते हैं। पंचम और नवम ये त्रिकोण के होते हैं। त्रिकोण में बुध अच्छा फल देने वाला होता है, उसकी प्रशस्त बुद्धि होती है, गणित विद्या में प्रवीण होता है, कॉमर्स ज्ञान की ओर उसका रुझान रहता है और कॉमर्स में सफल होता है। बैंकिंग सेवा अथवा अकाउंटेंट अथवा MBA करना, ये कॉमर्स विद्या के माध्यम से ये बुध ग्रह की विशेषता पाई जाती है। पंचम भाव में जिसका बुध हो या बुध की राशि पड़ी हो तो उसको बैंकिंग सेवा में जाना, और सूर्य अच्छा बलवान है तो बैंकिंग सेवा में जाता है, MBA करता है और उसको कॉमर्स की ओर प्रेरित करता है। बुध जब लग्न में होता है, बुधौ चाध्यापिका भवेत, लग्न का बुध अध्यापन कार्य में अभिरुचि रखाता है और उसमें प्रवीणता रहती है। बुध जब द्वितीय भाव में बैठता है तो उसके घर में धन धान्य की परिपूर्ति रहती है और अनेक प्रकार से घर में उसके संग्रह शक्ति अच्छी होती है। उसके घर में द्वितीय भाव के बुध में जो है तो घर में हमेशा हर वस्तु पाई जाती है, संग्रह शक्ति वाला है।
बुध ये ग्रह जब तृतीय भाव में बैठता है, तृतीय भाव पराक्रम का है और बुध नपुंसक ग्रह है। नपुंसक ग्रह होने के कारण इसका पराक्रम बहुत ढीला होता है, इसलिए ये आलसी रहता है, मेहनत नहीं कर पाता। बौद्धिक पराक्रम तो करेगा लेकिन शारीरिक क्षमता इसमें कमजोर होती है, पराक्रम करने में मेहनती नहीं होता है। बुध जब चतुर्थ भाव में बैठता है, इसको मित्रों का सुख बहुत अच्छा मिलता है, भवन भूमि वाहन का सुख भी उत्तम मिलता है। चतुर्थ भाव में बड़ा प्रसन्न रहता है बुध। बुध ग्रह जब पंचम भाव में बैठता है तो प्रपंच बुद्ध पांचमा, प्रपंची बनाता है, अनेक प्रकार के इष्ट मित्रों के द्वारा प्रपंच करता है। प्रपंच कराना हमेशा दूसरों के कार्य में आगे घुस जाना, दूसरे वातावरण में दाल भात में मूसर चंद बन के घुस जाना, प्रपंची बनाता है पंचम भाव का बुध। छठवें भाव में जब बुध बैठता है तो नपुंसक ग्रह, छठवें भाव में रोग शत्रु झगड़े का घर होता है, इसलिए रोगों का भी जो है सो बचाव नहीं कर पाता है, झगड़े का भी बचाव नहीं कर पाता है, क्योंकि नपुंसक ग्रह उसमें शक्तिहीनता है। इसलिए जो छठवें घर का जो स्वामी है वो स्वतंत्र रहता है, वो बुध का अगर बैठने से कोई दुष्प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है। दुष्प्रभाव यही पड़ता है कि रोगों को शांत करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। और बुध जब सप्तम भाव में बैठता है तो उसके गृहस्थ जीवन को बिगाड़ने वाला होता है। पति पत्नी में वैमनस्यता होती है अथवा उसका विवाह बहुत विलंब से होता है। पति पत्नी में वैमनस्यता होती है क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है, सप्तम भाव में बैठकर व्यभिचारी योग भी बनाता है। बुध जब अष्टम भाव में बैठता है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, तो इसकी मृत्यु काल में मंगलमय मृत्यु होती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता और अनेक प्रकार से बौद्धिक पराक्रम से खोज करने की इसमें बड़ी प्रवीणता रहती है। खोजी बुद्धि होता है, ज्ञान का प्रकाशन भी खोज पूर्ण कर देता है। बुध जब नवम भाव में बैठता है तो भाग्य का बड़ा धनी होता है। भाग्य से बिना कुछ ज़्यादा कुछ कर्म, बौद्धिक कर्म के द्वारा वो भाग्य का विकास कराता है। थोड़ा सा मेहनत करता है लेकिन लाभ ज़्यादा होता है। बुध जब कर्म भाव में बैठता है तो व्यवसायिक कर्म कराता है, आलसी होता है और व्यवसाय के कारण जो है वो उसको ज़्यादा मेहनत, शरीर की मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना उसमें उद्देश्य रहता है और शरीर की मेहनत से हमेशा बचाव रखता है। बुध जब एकादश भाव 11वें भाव में बैठता है तो लाभ भाव इसको बहुत प्रवीण, लाभ भाव 11वां होता है, उसको व्यापार के द्वारा अच्छा लाभ होता है या व्यवसायिक विद्या के द्वारा उसको लाभ मिलता है। बुध जब व्यय भाव में बैठता है तो व्यभिचारी बनाता है और खर्चीला बनाता है और अनेक प्रकार से स्त्रियों के प्रति उसका हमेशा जो है सो दृष्टि अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार से 12 भाव में जब बुध भ्रमण करता है, 12 भावों का फल बुध का मैंने दर्शाया और बुध की स्थिति को भी दर्शाया। बुध कैसा है, किस प्रकार से कार्य करता है, 12 भाव में उनका मैंने आपको प्रदर्शन किया। हरिओम तत्सत। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।